महान संत गोस्वामी तुलसीदास भगवान के विविध अवतारों व देवों की लीला भूमि, संतों, ऋषियों, मुनियों व योगियों की कर्म भूमि और तपोभूमि होने के कारण भारत सदा ही आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जास्वित अपल्लवित रहा है। और इसलिए भारत की भूमि जन जन को सहज ही ज्ञान, कर्म और भक्ति के अनुप्राणित करती रही है। मातृभूमि भारत भूमि महान संतों की कर्म भूमि व तपोभूमि भी रही है। भारत के महान संतों में से एक गोस्वामी तुलसीदास भी रहे हैं, जिनके आविर्भाव विक्रम संवत 1554 के श्रावण शुक्ल सप्तमी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में धर्मपरायण पिता आत्मराम दुबे और माता हुलसी के आंगन में हुआ था। उनके आविर्भाव को लेकर बहुत ही सुंदर कहा गया है। संवत 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरहु शरीर। कहते हैं कि जन्म के समय में तुलसीदास तनिक भी रोए नहीं और उनके मुंह में सभी 32 दांत उगे हुए थे और उनके शरीर का आकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। वे अपने जन्म के समय रोए नहीं बल्कि राम बोले, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ा। उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसे शुभ नहीं माना जाता है, जिस कारण से उनके माता पिता किसी अमंगल की आकांक्षा से भयभीत थे। उनके जन्म से कुछ समय बाद ही उनके माता पिता परलोक सिधार गए। तब उनके घर में काम करने वाली चुनिया नाम की दासी उन्हें अपने गांव ले आई और 5.5 वर्ष तक उनकी देखभाल करती रही, जिसके पश्चात उसकी भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अनाथ बालक राम बोला दर दर भटकता रहा, द्वार द्वार भटकता रहा। ऐसा माना जाता है कि उस बालक के दुख से द्रवित होकर माता पार्वती एक ब्राह्मण महिला के वेश धारण करके राम बोला को उन दिनों भोजन कराती थी। इस प्रकार देवी कृपा के संरक्षण में वे बड़े होने लगे। उन्हीं दिनों रामसैल पर निवास कर रहे श्री नरहरियानंद जी ने भगवान शंकर की प्रेरणा से राम बोला नाम से चर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला। वह विधिवत नामकरण कर उनका नाम तुलसीदास रखा। उसके उपरांत संवत 1569 माघ शुक्ल पंचमी को उन्होंने उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिससे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित हो गए। तत्पश्चात श्री नरहरियानंद या नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्याध्ययन कराया। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 1583 को राजापुर में थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव में सुंदरी रूपवती कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां शेष सनातन जी के पास रहकर वेदांग का अध्ययन में जुट गए, पर बाद में पत्नी की आसक्ति में वे राजापुर लौट आए और पत्नी के साथ रहने लगे। वे पत्नी के प्रति बहुत गहरी आसक्ति होने के कारण वे एक पल के लिए भी पत्नी से अलग नहीं रहना चाहते थे। इसलिए जब एक दिन पत्नी रत्नावली अपने भाई के साथ अपने नौहर
चली गई, तब वे व्यग्र हो उठे और अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में ही चल दिए। वे रात्रि के अंधेरे में छिपकर अपने ससुराल पहुंच गए और पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। अपने पति को इस प्रकार रात्रि में छिपकर आया देखकर रत्नावली को बड़ा संकोच हुआ और रोष हुआ और उन्होंने धिक्कारते हुए कहा, हार मांस की देह मम ता पर जिन्हि प्रीति तीसु आधो जो राम प्रीति अवसी मिटहि भव भीति। अर्थात आपकी जैसी आसक्ति मेरे हार मांस के शरीर में है, ऐसी ही और इसकी आधी आसक्ति यदि भगवान में होती, आपकी बेड़ा पार हो जाता। यह बात उनको चुभ गई और वे उसी समय रात्रि में ही वहां से चल दिए। वहां से वे सीधे प्रयाग पहुंचे और विरक्त हो गए एवं वे तीर्थाटन करते हुए प्रयाग से पैदल जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि तीर्थों में भ्रमण पर निकल गए। तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जान्वित अपल्लवित तीर्थों के भ्रमण, दर्शन, प्रवास के प्रभाव से उनके अंदर वैराग्य की भावना और भी अधिक बलवती और सुदृढ़ होती गई और धीरे धीरे संसार के प्रति उनकी आसक्ति अनासक्ति में बदल गई और भगवान के प्रति अनुराग में बदलती गई। इस प्रकार पत्नी के उपदेश से उन्हें तुलसीदास बना दिया और उनके पत्नी को तुलसीदास जी ने लिख भेजा, कटे एक रघुनाथ संग बांधी जटा कर केस सरकेश, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। उनके गुरु नरहरियानंद ने तुलसीदास जी के बालपन में वराह क्षेत्र में पहली बार रामायण सुनाई थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस में उनकी उल्लेख करते हुए कहा है, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत समुझी नहीं तीसी बालपन तब अति रहेउ अचेत। अर्थात फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र के अपने गुरु से सुनी थी, वराह क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, अस्तु उसको उस समय सम्यक रूप में समझ नहीं सका। तुलसीदास ने रामचरितमानस में आगे उल्लेख किया है कि उनके गुरु ने फिर उन्हें बार बार रामायण सुनाई। गुरु से प्राप्त गायत्री मंत्र और राम मंत्र को नित्य उपासना करते हुए तुलसीदास के हृदय में अपने आराध्य राम के प्रति प्रीति प्रगाढ़ होती गई और उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूपेण अपने इष्ट देव को अर्पित कर दिया और अपने इष्ट भगवान राम के प्रति कहा, ब्रह्म तू होवे जीव तू ठाकुर हो चेरो तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। तुलसीदास के हृदय अपने आराध्य के साक्षात दर्शन को व्याकुल हो उठा। कुछ समय राजापुर में रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां जनता को राम कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि तुलसीदास जी शौच के लिए नित्य गंगा पर जाया करते थे और लौटते समय लोटे में बचा हुआ जल एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। उस समय पेड़ पर कोई प्रेत रहता था। जल से तृप्त होकर वह प्रेत एक दिन तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि मुझसे कुछ वर मांगो। तुलसीदास जी ने अपने आराध्य भगवान राम की दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने बतलाया कि मंदिर में सायंकालीन रामायण की कथा होती है। वहां कोढ़ी के वेश में नित्य हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, तुम उन्हें ही पकड़ो। तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया। वे कथास्थल पर पहुंचे और वहां वेश बदल के
बैठे। हनुमान जी के चरण पकड़ कर जोर जोर से रोने लगे। भगवान राम के प्रति उनके हृदय में दृढ़ भक्ति को देखकर हनुमान जी तुलसीदास से कहे, जाओ, तुम्हें चित्रकूट में श्री राम जी का दर्शन होंगे। हनुमान जी की आशीष प्राप्त कर वे चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में उन्होंने राम घाट पर अपना एक स्थान तय किया और वहीं प्रभु के दर्शन की लालसा से साधनारत हो गए और गुरु से प्राप्त राम मंत्र का जप ध्यान करने लगे। वहीं एक दिन वन में घूमते समय उन्हें घोड़े पर सवार अद्भुत छवि वाले दो सुंदर राजकुमार, एक श्याम और एक गौर वर्ण धनुष बाण लिए दिखाई पड़े। उनके दिव्य रूप को देखकर वे उन्हें देखते ही रह गए, पर उन्होंने उनका नाम पूछ ना पाए और वे उन्हें पहचान ना सके। तभी हनुमान जी ने आकर पूछा, क्यों, तुमने कुछ देखा? हाँ, दो सुंदर राजकुमार इसी राह से अभी अभी घोड़े पर गए हैं। हनुमान जी ने कहा, वे राम और लक्ष्मण थे। भगवान राम को नहीं पहचान पाने के कारण तुलसीदास बहुत दुखी हुए। तब हनुमान जी उन्हें ढारस बांधते हुए कहा, कल प्रातः फिर उनके दर्शन होंगे। उन्हें उस दिन विक्रम संवत 1607 में मौनी अमावस्या थी। दिन था बुधवार। तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर बैठकर प्रभु के लिए प्रेम और भक्ति से सरोवर के चंदन घिस रहे थे। तभी भगवान राम उनके सामने आए और कहा, बाबा, हमें चंदन दो। तुलसीदास की दृष्टि उन पर उठी ही थी। भगवान राम के अनूप रूप राशि को देखकर उनकी आंखें मुग्ध हो गई। हृदय में प्रेम उफनने लग गया। उनके शरीर की सारी सुध बुध जाती रही और वे अपलक नेत्रों से भगवान की ओर निहारते रह गए। वे भगवान के दर्शन में ऐसे खो गए जैसे प्रभु की वाणी, बाबा हमें चंदन दो, भी नहीं सुन सके। तभी हनुमान जी ने तुलसीदास जी की सहायता के लिए तोते के रूप में आकर एक दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तब तुलसीदास जी भगवान के चंदन देने को तत्पर हुए, पर भक्त वत्सल भगवान राम ने स्वयं ही तुलसीदास जी के चंदन लेकर अपने और तुलसीदास के माथे पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। एक बार तीर्थाटन करते हुए तुलसीदास जी प्रयाग पहुंचे। वहां माघ मेला चल रहा था। वे वहां कुछ दिन रुक गए और 6 दिन के बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे भारद्वाज एवं याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय राम कथा हो रही थी, जो तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव से सुकर क्षेत्र में सुना था। वहां से वे काशी आ गए और प्रहलाद घाट पर रहने लगे। संवत 1631 में रामनवमी के दिन ग्रहों की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी त्रेता युग के समय में राम जन्म के समय थी। इसी पावन दिवस पर भगवान श्री हनुमान जी ने आज्ञा से भगवान श्री राम जी की आज्ञा और प्रेरणा से तुलसीदास जी ने प्रातः काल श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस की रचना पूरी हुई। संवत 1633 में मार्गशीर्ष मास में राम विवाह के दिन में रामचरितमानस के 7 कांड पूर्ण हुए। रामचरितमानस के पूर्ण होने पर हनुमान जी पुनः प्रकट हुए और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सुनी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह कृत तुम्हारी कृति को अमर कर देगी। रामचरितमानस में प्रवाहित ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी संगम में स्नान कर कोटिस साधक, उपासक, आराधक, भक्त भागवत प्राप्ति कर धन्य धन्य हुए, जो आज भी हो रहे हैं। एक बार तुलसीदास जी के आशीर्वाद से एक विधवा के पति पुनः जीवित हो गए। यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। तब तुलसीदास जी अपने
को अपने दरबार में बुलवाया गया और कहा सुनो, सुना है तुमने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, हमें भी कुछ चमत्कार करके दिखाओ। अकबर की बातें सुनकर गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, मुझे कोई भी करामात या चमत्कार नहीं आता, मैं राम नाम के अलावा कुछ नहीं जानता। इस पर क्रोध में आकर अकबर ने उन्हें जेल में डाल दिया और कहा, जब तक करमात चमत्कार नहीं दिखाओगे तब तक तुम कैद में ही रहोगे। यहीं पर उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, हनुमान चालीसा लिखना आरंभ कर दिया। वे प्रतिदिन एक चौपाई लिखते और पूर्ण हुई प्रतिदिन एक चौपाई लिखते। वे 40वें चौपाई लिखते और 40वें दिन हनुमान चालीसा पूर्ण हुई और हजारों बंदर फतेहपुर सिकरी पर हमला कर दिया। तब अकबर के रक्षक ने संत को कैद से मुक्त करने की सलाह दी। जैसे ही अकबर ने तुलसीदास को मुक्त किया, वैसे ही सारे बंदर वापस लौट गए। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी के पैरों में गिर के क्षमा मांगी। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी को समर्पित है और सनातन धर्म में यह जन जन के बीच लोकप्रिय है। संकट भय तनाव प्रेत बाधा व नकारात्मक ऊर्जा आदि से साधकों को मुक्त कर यह साधक के लिए मुक्ति व भागवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। हनुमान चालीसा का पूर्ण श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ पाठ करने पर साधक को हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उसके मनोबल आत्मबल में वृद्धि होती है और वह भौतिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल होता है। रामचरितमानस व हनुमान चालीसा के अलावा तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि अन्य ग्रंथों की भी रचना की, जो काफी प्रसिद्ध हुए। रामचरितमानस एक महाकाव्य के रूप में आज भी जगत प्रसिद्ध है, जो जन जन के बीच लोकप्रिय है। सनातन धर्म में यह वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों की तरह फलदायी है, पूज्य और पाठनीय है। सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों के और विविध संस्कारों के पुण्य अवसर पर रामचरितमानस के पाठ बड़ी श्रद्धा व भक्ति के साथ किया जाता है। रामचरितमानस में ज्ञान, कर्म, भक्ति के अलावे देव संस्कृति, सनातन संस्कृति की पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं की गंगा रामचरितमानस के सातों कांडों में अविरल प्रवाहित हुई है। रामचरितमानस रूपी सदग्रंथ के अगिनत लोगों को बुराइयों के गहन अंधेरे से निकालकर अगणित लोगों को बुराइयों के गहन अंधेरे से निकालकर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया है। अगणित भक्तों ने उनके आराध्य भगवान से मिलवाया है और अगणित मुमुक्षु को मोक्ष की ओर पहुंचाया है। तुलसीदास ने श्री राम भक्त करते हुए श्री राम के साथ कथा कहते और गाते हुए शेष समय काशी में ही गुजारे और 126 वर्ष की आयु में जीकर संवत 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को 80 घाट पर राम राम कहते हुए और अपने शरीर का परित्याग किया। वे सदा सदा के लिए पूज्य हो गए, अमर हो गए। तुलसीदास जी के स्मरण में हर वर्ष श्रावण शुक्ल सप्तमी पर तुलसी जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। धन्यवाद।